देखिए आपका फर्स्ट यूनिट आज शुरू होने जा रही है और ये फर्स्ट यूनिट है आपकी वैद्युत स्थिति की। देखो इस यूनिट में हम बात करेंगे जो स्थिर चार्ज जो होता है उसकी बात होगी। टोटल स्थिति चार्ज का मतलब होता है आवेश। इस यूनिट को समझने के लिए आपको एक क्रम पढ़नी पड़ेगी, वो होता है आवेश। देखिए आवेश क्या होता है, आपने देखा होगा अगर हम कंघे को सूखे बालों से ऐसे रगड़ के और किसी पेज के पास लेके आता है तो वो पेपर उस पर चिपकने की कोशिश करता है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि रगड़ने की वजह से उसके अंदर एक आवेश आ गया। और आवेश होता क्या है, आवेश होता है किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी या वो गुण जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को वो दूर भी भगा सकता है। तो इस चीज़ को क्या कहता है, आवेश कहते हैं। आवेश का मतलब समझ लीजिए फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे, लेकिन ये गुण होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैग्नेट इधर पकड़ रखी है, एक मैग्नेट इधर पकड़ रखी और वो आवेश की वजह से खींच रही है। नहीं, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है या स्थानांतरण हो रहा है तो उसकी वजह से जो आवेश आता है वो क्या, वही क्या होता है, आपका आवेश होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने लगता है। इसमें आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों हो सकते हैं। क्या कहलाता है वो आपका आवेश कहलाता है। राइट, अब देखिए आवेश को हमेशा, आवेश जो होता है इसे आप हमेशा स्मॉल क्यू इस चीज से दिखाएंगे हर जगह पे, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होगा इसका कूलाम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी, आवेश का मात्रक कूलाम। राइट, देखिए आवेश किसके पास होता है और कैसे ये ट्रांसफर होता है एक जगह से। देखिए आवेश जब भी किसी वस्तु पर जब भी आवेश आएगा तो समझना कि उससे इलेक्ट्रॉन या तो निकल गए या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे समझते हैं इन चीज़ों को। सपोज आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यह है आपका सोडियम है। सोडियम का परमाणु कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से क्या होता है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो ये आयन बनाएगा। आयन बनने का मतलब होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। कब, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। तो आपको याद रखना, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है तो इसका मतलब होता है उस पर पॉजिटिव आवेश आएगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब आप समझेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब होता है उस पर नेगेटिव आवेश। देखिए यहां से पता चला आपको दो तरह का आवेश हुआ, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब इसके बाद हम सीधा जानेंगे कि आवेश की जो प्रॉपर्टी होती है, जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है, उस पर फोकस करेंगे। देखिए आवेश की विशेषताएं देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहला आवेश को हम एक ऊर्जा का रूप कह सकते हैं, आवेश ऊर्जा ही होती है। तो सबसे पहले पॉइंट में यही आएगा, आवेश ऊर्जा का ही एक रूप है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट क्या होगा, याद रखना, जब भी दो एक जैसे आवेश होंगे, एक जैसे आवेश का मतलब एक जैसी प्रकृति के, यानी अगर
प्लस क्यू यहाँ पे है और इसके पास आप प्लस क्यू लेके आएंगे तो प्लस क्यू को हमेशा दूर भगाएगा, इस तरह से दूर भगाएगा। तो मैंने वहाँ पे एरो दिखा दिया, देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दो सजातीय। सजातीय का मतलब क्या होता है? एक जैसी प्रकृति के, यानी प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सजातीय का मतलब एक जैसी प्रकृति के जो आवेश होते हैं। तो दो सजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? अगर विजातीय है, विजातीय का मतलब जैसे प्लस के पास माइनस, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये क्या है? ये विजातीय आवेश है। ये हमेशा आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हुई? 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, एक होता है, देखो चौथी प्रॉपर्टी, आवेश संरक्षण का नियम। ये क्या होता है? जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से आवेश भी एक ऊर्जा ही है। तो ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हो ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम हमारा सिर्फ यही कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसको खुद से लिखेंगे। चौथी जो पांचवी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहेंगे आवेश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, देखिए ये क्या होता है? आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? ध्यान से देखिए इसको। आवेश का क्वांटम सिद्धांत, यहां पे देखो, कोई भी आवेश हो, कोई भी आवेश जो होगा वो मूल आवेश ई क्या होता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ई कहते हैं और ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। इसको कहता है मूल आवेश। तो किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश, कितना आवेश है कुल मिला के, जितने उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं या उसके पास आए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर देंगे मूल आवेश को, तो आपका कुल आवेश आ जाएगा। यानी कोई भी आवेश n e ही होता है। किसी भी वस्तु पर जो टोटल आवेश होता है वो n × e ही होता है, हमेशा, कभी भी निकाल के देख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि Q = n(E). Q का मतलब टोटल आवेश, n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? मूल आवेश, जिसका मान होता है ये। तो क्वांटम परिकल्पना क्या कहती है? यही कहती है कि आवेश हमेशा E के पूर्णांक में होता है। n का मान यहाँ पे क्या होगा? n = 1 2 3 4 5 and so on। n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, 0.1 या फिर 0.2 या फिर 1.5, ये n कभी नहीं हो सकता। n हमेशा पूरा ही होगा, पूर्ण होगा। 1 2 3 4 5, n की वैल्यू इतनी होगी। अगर n की वैल्यू कहीं पे पॉइंट में आ रही है तो समझ लेना कि वो आवेश ही नहीं है, आवेश वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता ही नहीं वहाँ पे आवेश। ओके, ये था आपका आवेश का क्वांटम सिद्धांत। आवेश की बात यहाँ पे खत्म होती है। इस बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।